नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने 64th नवांश के ऊपर बात किया था, किस प्रकार हम डेथ को 64th नवांश से समझ सकते हैं। और वह 64th नवांश आपके लग्न से कैलकुलेट करके मैंने बतलाया था कि किस प्रकार से 64th नवांश हम निकाल सकते हैं और लग्न का क्या फल होता है। जैसे लग्न का फल यह है कि आपके फिजिकल फॉर्म का डेथ, आपके फिजिकल जो आपका शरीर है उससे रिलेटेड जो डेथ है या फिर रोग ऋण शत्रु है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, उसे हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको यह भी बतलाया था कि किसी भी ग्रह से हम 64th नवांश को निकाल सकते हैं, किसी भी भाव से हम 64th नवांश को निकाल सकते हैं। तो यह हम कैसे निकाल सकते हैं और उससे हम क्या समझ सकते हैं, इन विषयों के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हो। आइए हम बात करते हैं, यदि अन्य ग्रहों से 64th नवांश निकलता है तो उसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं और किस प्रकार से अन्य ग्रहों से 64th नवांश को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके पूर्व के वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि आपके नवांश कुंडली जो है उसका जो लग्न है उससे चतुर्थ भाव का जो राशि है वह आपका 64th नवांश है और उसके स्वामी जो है वो 64th नवांश के स्वामी है और वो घातक है। यदि उस नवांश में अर्थात उस राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह मृत्यु सूचक है, मृत्यु को दर्शाता है। और यदि उस नवांश में अर्थात कि उस राशि में जो कि चतुर्थ भाव में पड़ रहा है आपके नवांश कुंडली में, यदि उस राशि में कोई भी अशुभ ग्रह गोचर कर जाए तो वह मृत्यु को दर्शाता है या मृत्युप्रद होता है, मृत्यु के समान फल देने वाला होता है। और आपकी किस सिचुएशन में मृत्यु होगी, किस प्रकार से होगी, इन सभी घटनाओं को लेते हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रकट किए थे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इसे विस्तार देते हुए बात करते हैं अन्य ग्रहों से 64th नवांश के ऊपर। तो जैसा कि लग्न से चतुर्थ भाव देखना है नवांश कुंडली में, उसी प्रकार किसी भी ग्रह से जब 64th नवांश निकालना है तो आपको अपने नवांश कुंडली को खोलना है। और नवांश कुंडली में मान लीजिए आप चंद्रमा से 64th नवांश देखना चाहते हैं तो आप अपने नवांश कुंडली खोलें। नवांश कुंडली में यह देखें कि चंद्रमा किस भाव में है, किस राशि में है और उस राशि से 4 काउंट करें। मान लीजिए चंद्रमा तुला राशि में है आपके नवांश कुंडली में, तो तुला से आपको 4 काउंट करना है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो मकर राशि जो है यह आपका 64th नवांश हुआ। मकर का जो नवांश है यह 64th नवांश है और वही फल आपको सेम अप्लाई करना है जो एप्लीकेशंस मैंने बतलाए थे आपको 64th नवांश में, वही फल आपको चंद्रमा के लिए अप्लाई करना है। उसी प्रकार आपको बृहस्पति से देखना है तो बृहस्पति से जहां पर भी बृहस्पति आपके नवांश कुंडली में हो, मान लीजिए बृहस्पति आपके वृषभ राशि में है तो वृषभ से 4 काउंट करना है, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। तो सिंह राशि जो हो गई वह बृहस्पति के लिए 64th नवांश में है। इस प्रकार से आप किसी भी ग्रह का 64th नवांश निकाल सकते हैं। और जब हम किसी ग्रह से 64th नवांश को निकाल लेते हैं तो उससे हमें उस ग्रह से रिलेटेड मृत्यु, उस ग्रह से रिलेटेड डेथ को समझना चाहिए। वह ग्रह जिस भी चीज़ के सिग्निफिकेटर हैं और वह जिस भी भाव के स्वामी हैं आपके लग्न कुंडली में, आपके मान लीजिए आपने चंद्रमा से 64th नवांश निकाला तो चंद्रमा आपकी माता के सूचक है, आपके मन के कारक हैं, आपकी इमोशन फीलिंग के कारक हैं, आपके भावनाओं के कारक हैं। तो आपके भावनाओं की मृत्यु, आपके मन की मृत्यु, माता जी की मृत्यु या फिर मन को कष्ट, माता जी को कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट हम समझ सकते हैं यदि हम चंद्रमा से 64th नवांश को निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब मान लीजिए आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी है तो पंचम भाव आपके जीवन का पैशन है, आपके शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन है, आपके संतान है। तो इन चीज़ों का भी मृत्यु को दर्शाता है जब चंद्रमा से 64th नवांश को हम निकालेंगे। तो आप, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हम बुध को लेते हैं। मान लीजिए आपने बुध ग्रह से 64th नवांश निकाला,
आपको इसके निकालने के लिए अपने नवांश कुंडली को खोलना है। नवांश कुंडली में बुध ग्रह जहाँ पर भी स्थित हो, उस भाव से, उस राशि से आपको 4 काउंट करना है। मान लीजिए बुध ग्रह मीन राशि में है, तो मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो बुध ग्रह के लिए मिथुन राशि का नवांश जो है यह 64वां नवांश है। तो जब भी मिथुन राशि में कोई भी अशुभ ग्रह का गोचर होगा तो यह बुध के लिए मृत्यु का कारक होगा। जब भी 64वां नवांश में कोई ग्रह बैठा हुआ है पहले से, तो वह भी बुध ग्रह के लिए मृत्यु का कारक है। और बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह इंटेलिजेंस है, आपका लॉजिकल माइंड है, आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स है। तो इन सभी चीज़ों को बुध ग्रह से संबोधित करते हैं। साथ ही बुध ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी है वह भी देखना आवश्यक है। मान लीजिए बुध आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि पिता और गुरु के सूचक हैं, भाग्य के सूचक हैं। और बुध ग्रह आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके स्पाउस के सूचक हैं। तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपके स्पाउस या फिर पिता, गुरु, या फिर आपका अपना इंटेलेक्ट, आपका अपना जो इंटेलिजेंस है, उसकी मृत्यु को हम इस 64वां नवांश से समझ सकते हैं, जो हम बुध के 64वां नवांश को हमने निकाला, जो कि मिथुन राशि था। तो इस प्रकार से आप सभी के लिए सभी ग्रहों का 64वां नवांश अलग अलग होगा। और 64वां नवांश क्यों इतना घातक है, इन सभी विषयों के ऊपर इसके पूर्व के वीडियो में हमने बात किया था। तो अब हम यह समझते हैं कि प्रत्येक ग्रह से हम क्या क्या कारक तत्वों को समझ सकते हैं, जिससे हम एक मोटा मोटी बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे प्रत्येक ग्रहों के ऊपर। कि सूर्य से जैसे हम आपके पिता को समझ सकते हैं, आपके फादर, आपके गवर्नमेंट, आपके उच्च अधिकारी, आपके जॉब को भी समझ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं, 10वें भाव के भी कारक ग्रह माने गए हैं। तो हम लग्न से आपके फिजिकल फॉर्म को, आपके शरीर के नुकसान को समझ सकते हैं, शरीर के डेथ को समझ सकते हैं। उसी प्रकार आपके सूर्य से आपके फादर को समझ सकते हैं, गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। चंद्रमा से आपके मेंटल और आपके इमोशन, आपके मदर से रिलेटेड डेथ को समझ सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको फिर से मैं बतलाऊंगा कि आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह ग्रह किस भाव के स्वामी हैं, उस भाव का भी डेथ होगा, उस भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं उसका भी डेथ होगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना आवश्यक है। उसके बाद मंगल से हम आपके जो आपके एक्शन है, जो आपका जोश है, जो आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, और विशेष तौर पे जो आपके भाई हैं, जो आपके बंधु हैं, उनसे रिलेटेड नुकसान को समझ सकते हैं। उसी प्रकार बुध से आपके इंटेलेक्ट, आपके इंटेलिजेंस, आपके लॉजिकल माइंड को समझ सकते हैं। और जुपिटर से, बृहस्पति से हम आपके, यदि आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड को समझ सकते हैं, आपके फादर को समझ सकते हैं, आपके गुरु को समझ सकते हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपके संतान को समझ सकते हैं। तो बृहस्पति जिन जिन चीज़ों के कारक चीज़ है, कारक ग्रह है, और जिस भी भाव के स्वामी है आपकी कुंडली में, उन चीज़ों से रिलेटेड मृत्यु को हम बृहस्पति के 64वां नवांश से समझ सकते हैं। उसी प्रकार शुक्र से प्लेजर को समझ सकते हैं, आपकी वाइफ को समझ सकते हैं, आपकी वाइफ से रिलेटेड जो भी लॉसेस हैं, आपकी वाइफ से रिलेटेड जो भी डेथ या डेथ जैसी स्थिति है, उसे हम शुक्र ग्रह के 64वां नवांश से समझ सकते हैं। शनि ग्रह से हम आपके अपने पीड़ा को समझ सकते हैं, और आपके जॉब, आपके वर्क, आपके जो कर्म है, उसके डेथ को समझ सकते हैं शनि के 64वां नवांश से। तो दोस्तों इसे आपको निगेटिव फॉर्म में नहीं लेना है, निगेटिव वे में नहीं लेना है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही आध्यात्मिक शास्त्र है, इसे ब्रह्म विद्या कहा गया है, और इसी के माध्यम से हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र एक आपको विवश करता है या फिर आपको परतंत्र करता है अपने से। ज्योतिष शास्त्र खुद में ही बिल्कुल लिबरल है और खुला हुआ शास्त्र है। ऐसा नहीं कि वह आपको बांधता है, वो आपको लिबरेट करता है, क्योंकि जो कुंडली में योग दिख रहे हैं ऐसा ही होगा यह निश्चित नहीं है। वह आपके पूर्व जन्मों के आधार पर आपकी कुंडली बनी हुई है कि उसके पूर्व जन्म के आधार पर आपके क्या सिचुएशन अभी घटित हो सकते हैं, लेकिन उससे हम विवश नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा कर्म है। उसके साथ साथ हमारा जो जन्म है, मरण है, इस लोक परलोक, ये सभी चीज़ें जो हैं
यह एक आध्यात्मिक साइकिल के अंतर्गत सभी चीज़ें चल रही हैं। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सभी चीज़ें बिल्कुल अलग वे में काम करती हैं। जैसे शनि से मैंने आपको बताया कि आपके करियर का लॉस, आपके करियर का डेथ, आपके जॉब का डेथ, लेकिन शनि आपके कर्म भी हैं, कर्म के अधिपति देवता हैं। तो कोई योगी के लिए यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यदि उसके 64th नवांश में कोई ग्रह बैठा हो या फिर कोई वैसे बड़े ग्रह उसके 64th नवांश से गोचर कर रहे हो, उसके शनि के 64th नवांश से, क्योंकि वह उसके पूरे कर्म को खत्म कर देगा, पूरे कर्म का डेथ कर सकता है। और जब हम पूरे कर्म का डेथ कर देते हैं तो जातक का पुनः जन्म नहीं होता, कर्म फल का जब डेथ हो जाता है तो इस प्रकार से आपको लेना है। बस ये एक थ्योरी है जिसे आपको समझकर अपने दिमाग से उसे अप्लाई करना है, तभी आप कोई गहन निर्णय ले सकते हैं, कोई सटीकता के फलादेश को कर सकते हैं। शनि तक हमने बात किया। राहु से हम किसी भी अनसीन प्रॉब्लम को देख सकते हैं, कोई भी जो छिपा हुआ चीज़ है, जो गुप्त रहस्यमय समस्याएं हैं, जो अचानक से प्रकट हो जाती हैं, जो कि अष्टम भाव से रिलेटेड है, जो कि द्वादश भाव से रिलेटेड है, उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम राहु के 64th नवांश से देख सकते हैं। और केतु के 64th नवांश से हम अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि जो सोचा भी ना गया हो, जो सोचा ही नहीं जा सकता, उस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम केतु के 64th नवांश से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण, प्रत्येक ग्रह से 64th नवांश हम कैसे निकालते हैं और उससे क्या हम फल समझ सकते हैं। इसी प्रकार आपको प्रत्येक भाव के ऊपर भी अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको अपनी कुंडली के तृतीय भाव का 64th नवांश निकालना है या फिर पंचम भाव का 64th नवांश निकालना है, तो आपको अपने लग्न कुंडली को छोड़कर आपको अपने नवांश कुंडली को देखना होगा। नवांश कुंडली में आप अपने तृतीय भाव को देखें और तृतीय भाव से 4 काउंट कर लें बस। तो तृतीय भाव से जब हम 4 काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, तो जो छठा भाव है वह आपके तृतीय भाव का 64th नवांश है। और छठा भाव का जो राशि है, उस राशि में जब भी कोई अशुभ प्लैनेट गोचर करेंगे तो तृतीय भाव से रिलेटेड डेथ आप देख सकते हैं। जब भी उस छठे भाव में कोई ग्रह पहले से स्थित हो आपके नवांश कुंडली में, तो वह ग्रह भी आपके तृतीय भाव से रिलेटेड डेथ को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको अपने सिचुएशन, अपने कुंडली को समझना चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।